हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि आपके एंसेस्टर यानी आपके पूर्वज अभी आपको क्या कहना चाहते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है ये ग्रीन या फिर 3, सेकंड पाइल है 16 या पिंक, येलो 8। ओके, तो ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले तीनों पाइल देख लीजिए, कलर वाइज या फिर नंबर वाइज। फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ किए 3 या फिर ग्रीन, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके एंसेस्टर या फिर आपके पूर्वज अभी आपको क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो उनके एंसेस्टर या फिर उनके पूर्वज उनको क्या कहना चाहते हैं अभी। यूनिवर्स डिवाइन ऑन टू मन, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। ओके, Mirror Guardian, take time to reflect. Peacekeeper, let go of the need to be right. Snake, sad old scream. Okay. One minute guys. Okay. Fire Guardian, ignite your passion. Druid, hold the space. Elder, move beyond ancestor pattern. और लास्ट कार्ड है Wise One, grow within your current situation. ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। ओके, अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ किए हैं, तो उनके पूर्वज उनको अभी क्या कहना चाहते हैं। द टावर, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द सन, अमेजिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो गाइस यहाँ आपके एंसेस्टर आपको कह रहे हैं कि आप हमारे लिए हर साल जो कुछ भी एक अच्छा खाना बनाकर हमें देना होता है या फिर हमारे लिए जो कुछ भी करना होता है वो आप नहीं करते हो। फिर हमसे आप क्यों आशा रख रहे हो? आप हमारे लिए पहले कुछ कीजिए, फिर हम आपको खुश करेंगे या खुश रखेंगे। ओके, तो ये जिस किसी की भी पाइल है गाइस, बहुत सारे कार्ड आए हैं आपके लिए कि आपने अपने पूर्वजों को लेकर आप नहीं करते हो। ओके, और आप हर साल भी नहीं करते हो। और यहाँ ये भी दिख रहा है गाइस कि इस आप में से कुछ 10% लोग पहले अपने पूर्वजों को लेकर जो कुछ भी करते थे वो आपने अभी बंद कर दिया है। तो आपको कहा जा रहा है कि अभी फिर से आपको हर साल उनके लिए करना है, तभी वो आपको खुश रखेंगे और आपकी लाइफ में सभी तरह की एबंडेंस आने देंगे, एक प्रॉस्परस लाइफ आने देंगे। ओके, और यहाँ 90% लोगों ने तो बिल्कुल भी अपने पूर्वजों को लेकर जो कुछ भी करना है वो नहीं किया है। तो पहले वो कीजिए, जाइए। ओके, और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई ब्राह्मण के थ्रू पूछिए और उनके थ्रू कराइए, लेकिन उनके लिए करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक वो नाराज़ रहेंगे वो आपकी लाइफ में कोई भी खुशी नहीं आने देंगे। ओके, वो नाराज़ रहेंगे तो वो आपको भी नाराज़ रखेंगे, और वो खुश होंगे तो वो आपको भी खुश रखेंगे। ओके, तो आपके एंसेस्टर, आप पूर्वज आपको विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले आप हमारे लिए जो कुछ भी करना है वो कीजिए। और एक बात
है गाइस कि आपकी लाइफ में जो पास्ट लाइफ में आपने जो नेगेटिव कर्मा बहुत ज़्यादा किए थे वही कर्मा आपको अभी मिल रहे हैं। ओके, और ये जिस किसी की भी पायल है उनको लिए मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि आपके जो पास्ट लाइफ की कर्मा की साइकिल जो अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में चल रही है इसमें से 20% लोगों की नेगेटिव कर्मा की साइकिल कंप्लीट हो रही है। ओके, और ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। हेड्स अप गाइस। ओके, कि आपने बखूबी से हर एक सिचुएशन का सामना किया है और आपने अपने नेगेटिव कर्मा की साइकिल को बहुत ही पॉजिटिव अपनी लाइफ में लेकर गलत रास्ते पर नहीं जाकर एक अच्छी तरह से निभाया है और ये साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है। ओके, और वो कब कंप्लीट हो रही है तो इसके लिए भी मैं कहना चाहती हूँ कि ये 8 दिन में या फिर 8 घंटे में। ओके, ये आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल कंप्लीट हो रही है। अब जिन लोगों की मतलब कि 80% लोगों की अभी भी नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है, वो नेगेटिव कर्मा की साइकिल आपकी पास्ट लाइफ से है। और जो कुछ भी आपने पास्ट लाइफ में किसी को हर्ट किया था, किसी की इंसल्ट की थी, किसी के क्या बुरा किया था, आपने जिस किसी के लिए जो कुछ भी बुरा किया है वही आपको अभी हाल फिलहाल फल मिल रहा है। ओके, और इस लाइफ में आप वही कर्मा की साइकिल आपकी लाइफ में चल रही है और आप बहुत ही ज़्यादा गाइस परेशान हो, तकलीफ़ में हो गाइस। आपको शांति चाहिए, सुकून चाहिए, वो तो आपको नहीं मिलेगा जब तक आप ये आपकी कर्मा की साइकिल को कंप्लीट नहीं करोगे। ओके, आपकी कर्मा की साइकिल में गाइस आपने किसी की बहुत सारे लोगों के बीच इंसल्ट की है या फिर लड़ाई झगड़ा भी किया है, बहुत कुछ किया है बुरा आपने पास्ट लाइफ में, वही अभी आपको मिल रहा है। अब अभी आप अपनी लाइफ में ये ड्रूइड का कार्ड यही दिखाता है गाइस कि अभी आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रास्ते पर चल रहे हो, एक अच्छे रास्ते के ऊपर चल रहे हो, फिर भी आपको लग रहा है कि मैं इतना अच्छा हूँ और सभी किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचता हूँ, फिर भी मुझे ही मेरे बारे में ही क्यों लोग अच्छा नहीं सोचते हैं या फिर किसी का इमोशनल सपोर्ट आपको नहीं मिलता है, तो आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने तो किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया है अभी हाल फिलहाल, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, लेकिन गाइस ये आपके पास्ट लाइफ कर्मा है जो अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में है। ओके, यहाँ आपको एक लास्ट कार्ड आया है हमारे पास जो वाइज वन, जो ये कह रहा है गाइस कि आपको अभी पेशेंस के साथ, सब्र के साथ आगे बढ़ना है, एक समझदारी अपनी दिखानी है। ओके, और अपनी एबिलिटी भी दिखानी है। ओके, और फायर गार्डियन का कार्ड यही दिखाता है गाइस कि आप अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हो लेकिन उसमें आपको नाकामयाबी मिलती है। ओके, और ये कुछ वक्त के लिए रहेगा। ये आपके पास्ट लाइफ के नेगेटिव कर्मा की साइकिल जो है वो चलेगी। ओके, आगे भी चलेगी। आप जहाँ जॉब करने जाओगे उस जॉब में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, तकलीफ़ आएगी, आपको छोड़ने का मन भी करेगा, लेकिन आप सामना करोगे तो इससे आगे बढ़ जाओगे। और आपसे सामना नहीं होगा तो आप ये जॉब छोड़ दोगे और दूसरी जॉब आप ले लोगे तो वहाँ भी वही सिचुएशन आपके सामने आएगी। ओके, लेकिन आप जब तक सामना नहीं करोगे उस सिचुएशन का तब तक ये आपकी साइकिल रिपीटेड होती ही रहेगी, बार बार आपकी लाइफ में ये रिपीट साइकिल चलती रहेगी। तो आप जहाँ भी काम कर रहे हो उसमें ही आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। कोई इंसल्ट करे या फिर कुछ आपको बुरा भी कह दे तो आपको सिर्फ सुन लेना है, आंसर नहीं करना है। कोई आपके ऊपर गुस्सा भी हो फिर भी आपको कुछ नहीं बोलना है। ओके, यही आपके नेगेटिव कर्मा की साइकिल है तो आपको सहना ही पड़ेगा। ओके, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको अपनी सारी सिचुएशन का खुद से ही सामना करना पड़ेगा और ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा और ज़्यादा हिम्मत आपको अपनी दिखानी पड़ेगी। ओके, यही है आपका कर्मा। अब 10 सन का कार्ड यही दिखाता है गाइस कि आप अपनी नेगेटिव कर्मा की साइकिल में बहुत ही जल्द इससे बाहर निकल आओगे, लेकिन आपको इसके सामना करना पड़ेगा, वरना
आपको एक ही साइकिल बार बार रिपीटेड करते रहोगे, एक ही मिल जाएगी। ओके, आप किसी के इंसल्ट सह नहीं पाओगे और उनको सामने से आंसर करोगे तो वो साइकिल आपको फिर से मिलेगी। तो इससे अच्छा कि आप पहली बार में सह लो, एक परेशानी सहन कर लो, तो ये साइकिल आपकी रिपीटेड नहीं होगी। ओके, वरना बार बार साइकिल रिपीट होने की वजह से आपका वक्त भी थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो आपको खुद से ही, यहाँ आपको कहा जा रहा है, आपके एंसेस्टर यही कह रहे हैं कि आपको हिम्मत से काम लेना है, स्ट्रांग रहना है, समझदारी से काम लेना है और द सन की एनर्जी में आना है। द सन की एनर्जी यानी आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, स्ट्रांग, आपकी सहन शक्ति और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। आपको अपने अंदर एक पेशेंस दिखाना पड़ेगा, एक सब्र रखना पड़ेगा, एक भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर आपका विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। तो ये साइकिल आपकी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि 90% लोगों ने अपने जो पूर्वजों को लेकर कुछ भी नहीं किया है, तो वो आपको कह रहे हैं कि पहले मेरे लिए कुछ कीजिए, फिर मैं आपको सारी खुशी दूंगा या दूंगी। ओके, तो उनके लिए कीजिए। उन्होंने आपका चाहे भला किया हो या बुरा किया हो, आपको उनके लिए करना ही पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में एबंडेंस आएगी, वरना नहीं आएगी। और आपकी किस्मत अभी आपको कितनी भी सपोर्ट कर रही हो, फिर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप अपने पूर्वजों को लेकर उनको खुश नहीं कर देते। ओके, और यहाँ हमारे पास कार्ड है मेडिसिन मदर। तो आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं गाइस कि आपको हर एक चीज़ की रिस्पेक्ट करनी है। ओके, हर एक तरह से आपको उनकी रिस्पेक्ट करोगे। अब ये कार्ड ये कहता है कि आपको जो कुछ भी खाना मिले उसकी रिस्पेक्ट करनी है। ओके, और उसके लिए कुछ बोलना नहीं है कि ये अच्छा नहीं है, फिर आप बाद में खाने लग जाओगे, तो ये रिस्पेक्ट नहीं हुई। ओके, आपके पास जो कुछ भी आपको खाना मिले, जो भी आपकी सिचुएशन आपकी लाइफ में आए, उसको सहना है, उसको रिस्पेक्ट करते हुए अपनी लाइफ में लेना है, तभी वो आपको एबंडेंस देके खुश रखेंगे। ओके, आपको अपनी आत्मा से एक शुद्ध होना है, प्योर रहना है। और अभी हाल फिलहाल आपकी जिस तरह से कार्ड आए हैं गाइस, आप अपनी आत्मा से बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो, भले इंसान हो। आप अभी किसी का बुरा नहीं चाह रहे हो, आपने गलत रास्ता भी नहीं चूज़ किया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने कर्मा सहन कर रहे हो, झेल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। लेकिन यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आप बार बार एक साइकिल भी रिपीट कर रहे हो, तो ऐसा मत कीजिए। आप जो भी सिचुएशन मिले उसमें आपको ढल जाना है, वाटर की तरह। ओके, पानी की तरह जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आए उसमें आप ढल जाएंगे, उसके जैसा बन जाएंगे, तो ये जल्दी आपकी कार्मिक सिचुएशन निकल जाएगी आपकी लाइफ से। ओके, ढल जाने का मतलब ये नहीं है कि वही सिचुएशन पकड़ कर बैठ जाना है, जल्दी से जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करनी है अपनी। ओके, हिम्मत से काम लेना है, मेहनत करनी है। ओके, तो गाइस आपके एंसेस्टर आपको बहुत ज़्यादा मैसेज दे रहे हैं, पहले तो आप उनके लिए कुछ कीजिए। ओके, आपने तो बिल्कुल भी नहीं किया है, उन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया हो, अच्छा बर्ताव नहीं किया हो, फिर भी उनके लिए आपको करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में पूरी तरह से, सभी तरह से एबंडेंस आएगी। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ किए 16 या फिर पिंक, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके पूर्वज या फिर एंसेस्टर अभी आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो ये आपके एंसेस्टर के कार्ड है, यानी कर्मा के कार्ड है, ये इस कार्ड से ही पता चलेगा। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ किए है, तो बताइए कि उनके एंसेस्टर पूर्वज उनको क्या कहना चाहते हैं अभी। Spirit Fox, trust your talent in changing time. Okay. Winter, take care of your needs.
Medicine guardian. Be open to healing information. Elder. Move beyond ancestor pattern. Universe divine. Wise one. Grow within your current situation. Son. Enjoy success and happiness. Medicine mother. Honor your inner knowing. High priest. Intend and create. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस नाइट. बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट. यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू डिस्कशन अभी चूज की है तो बताइए कि ये कार्ड मैं लूँगी गाइस. जस्टिस. पेज ऑफ कप. एस ऑफ कप. फाइव ऑफ पेंटिकल. फाइव ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल. ओके तो ये बात है. यूनिवर्स डिवाइन नाइन ऑफ वॉन्ड्स. ओके तो गाइस आपके एंसेस्टर आपको कह रहे हैं गाइस कि अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है. ओके आपकी तबीयत में तभी सुधार आएगा जब आप किसी भी बात या फिर चीज़ या फिर सिचुएशन सभी को एक्सेप्ट करते हुए उनकी रिस्पेक्ट करोगे. ओके तो आपके एंसेस्टर आपको कह रहे हैं गाइस कि अभी हाल फिलहाल अभी आपकी जो भी एक हेल्थ को लेकर अच्छी सिचुएशन ना हो. ओके तो इसके लिए आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपको खाना मिलता हो. ओके इसके लिए आप रिस्पेक्ट रहिए. उनको ग्रैटिट्यूड पे कीजिए कि मुझे जो भी खाना मिल रहा है इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. ओके और आपको जो कुछ भी चीज़ें मिल रही है उसके लिए भी उसकी रिस्पेक्ट कीजिए. और गाइस आपकी हेल्थ को लेकर अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को लेकर भी आपको एक रिस्पेक्ट दिखानी है. ओके क्योंकि गाइस अभी हाल फिलहाल आपकी कार्मिक स्थिति यही है कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है. ओके तो इसके लिए आप एंसेस्टर आपको मैसेज के ज़रिए कह रहे हैं कि आपको हर एक चीज़ आपकी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ आती है उसकी रिस्पेक्ट करनी है तो आपकी हेल्थ बहुत ही जल्दी अच्छी हो जाएगी. ओके तो ये आपका फर्स्ट मैसेज है. सेकंड गाइस आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपको ज़रूरियात है वो आपको मिल रही है. ओके क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है जो ये कह रहा है कि आपकी जो एक हेल्थ अच्छी नहीं है लेकिन आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो अच्छी है. ओके जिस वजह से आप अपनी हेल्थ को अच्छी बना सकते हो तो आप अपनी तरफ से ज़रा और ज़्यादा कोशिश कीजिए. ओके और आपको अभी भी आंसर नहीं मिल रहा हो तो आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि आपको आंसर मिल जाएगा लेकिन आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी. एक अनुभवी इंसान आपको ढूंढना पड़ेगा तो आपकी ये हेल्थ अच्छी हो जाएगी. अब आपको कहा जा रहा है आपके एंसेस्टर आपको कह रहे हैं कि आप में से कुछ 10% लोगों ने अपने एक एंसेस्टर या पूर्वजों को लेकर जो कुछ भी करना होता है वो नहीं किया है. बिल्कुल भी नहीं किया है. ओके और उनको कहा जा रहा है कि आप पहले हमारे लिए कीजिए, हमें खुश रखिए तो ही हम आपको खुश रखेंगे. जब तक आप हमें नाराज़ रखोगे, आप हमारे लिए कुछ भी नहीं करोगे, तब तक हम आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने पूर्वजों को लेकर कीजिए और हर साल करना होता है तो ज़रूर कीजिए. ओके और किस तरह से करना है क्या करना है तो आप ब्राह्मण को पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे. ओके और गाइस जो लोग
पहले किया करते थे अपने पूर्वजों को लेकर, लेकिन अभी हाल फिलहाल उन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो उनके लिए कहा जा रहा है कि फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में एबंडेंस आएगी, हैप्पीनेस आएगी। ओके। और विंटर का कार्ड ये कह रहा है गाइस कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी ज़रूरियात आपको मिल रही है उसके लिए भगवान को ग्रैटिट्यूड भी कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यूनिवर्स कहिए। ओके। क्योंकि जो आपकी ज़रूरियात है वो आपको मिल रही है, वो किसी किसी इंसान को नहीं भी मिलती है और आपको मिल रही है। ओके। तो आपके एंसेस्टर कह रहे हैं गाइस कि आपको जो भी ज़रूरियात आपको चाहिए वो आपको मिल रही है, तो उसमें खुश रहिए, दुखी मत रहिए। ओके। और हेल्थ वाइज उन्होंने जो आंसर किया है उस तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी और आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ओके। आपके एंसेस्टर आपको ये भी कह रहे हैं कि आपको अपने ऊपर और ज़्यादा विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है। ओके। क्योंकि हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, तो आपको अपने ऊपर और ज़्यादा विश्वास बढ़ाएंगे तो आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में चाहते हो वो ज़रूर होगा। ओके। और एंसेस्टर आपको कह रहे हैं कि आपको थोड़ा अभी हाल फिलहाल की जो सिचुएशन चल रही है, ओके, कोई भी सिचुएशन चल रही हो या फिर एक हेल्थ को लेकर सिचुएशन चल रही हो, तो उसमें आपको समझदारी से काम लेना है। ओके। आपको किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना है या किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है, यही वो आपको मैसेज दे रहे हैं। ओके। तो इस तरह से आपको रहना है। आप शांति से लोगों के साथ बर्ताव करेंगे, शांति के साथ उनके साथ हर तरीके से बातचीत करेंगे, अपना एक ख़राब व्यवहार नहीं करेंगे, तो आप जल्दी से जल्दी जो भी सिचुएशन हाल फिलहाल आपकी हो उससे बाहर निकल आएंगे। ओके। जो भी आपकी ख़राब सिचुएशन हो, हेल्थ को लेकर हो या फिर इमोशनल वाइज हो या फिर फाइनेंस को लेकर हो, जो भी सिचुएशन हाल फिलहाल चल रही है उसमें आपको थोड़ा अच्छी समझ के साथ काम लेना है, तो इससे आप बाहर निकल आओगे, उनका कहना है। ओके। और आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। ओके। आप हमारे लिए करेंगे, हमें खुश रखेंगे, तो हम भी, हमारा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और हम आपको हर पल प्रोटेक्शन भी देंगे। ओके। उनका कहना है गाइस। ओके। तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, आपके साथ ही है, तो उनका आभार व्यक्त कीजिए। ओके। और गाइस आपकी लाइफ में जो ये आप बहुत ही ज़्यादा, आपके सर के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों का भार है। ओके। तो उसके लिए आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि आप 1 बाय 1 सारी सिचुएशनों को अच्छी तरह से समझकर उसको हल करने की कोशिश करेंगे। ओके। तो वो सारी आपकी ये जिम्मेदारी है वो ठीक हो जाएगी, हल हो जाएगी। ओके। और यहाँ नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, तो ये कार्ड आपको ये कह रहे हैं गाइस एंसेस्टर कि आपको और ज़्यादा बहादुरी दिखानी पड़ेगी, और ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। ओके। कभी कभी आप किसी के साथ अच्छी तरह से नहीं भी रहते हो तो वो भी आपको सुधारने की ज़रूरत है। ओके। आपको अपने एक बिहेवियर के ऊपर फोकस करना है, ध्यान रखना है कि कहीं मैं किसी के साथ अच्छी तरह से या फिर ख़राब व्यवहार तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ, ये आपको ख्याल रखना है। ओके। तो ये जो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल एबंडेंस है गाइस। ओके। आप इमोशनली भी खुश हो। ओके। आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, वो है हेल्थ को लेकर। तो हेल्थ को लेकर आपको आगे भी मैंने एडवाइस दी है, आपके एंसेस्टर ने आपको जो मैसेज दिए हैं, अभी भी कह रही हूँ कि आपको जो कुछ भी हेल्थ को लेकर एक रिस्पेक्ट देनी है, जो कुछ भी आपको मिले उसके लिए आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आपकी हेल्थ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। ओके। और बहुत ही अच्छी तरह से समझदारी से काम लेना है। ओके। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि आपके एंसेस्टर आपको क्या कहना चाहते हैं।
ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल से चूज़ की है 8 येलो, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके एंसेस्टर या फिर आपके पूर्वज अभी आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड इविल योर गिफ्ट्स। ओके, समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। Spirit Fox, trust your talent in changing time. Oracle, wait for important information. Okay. Heart Guardian, love and let yourself be loved. Stargazers, set your sight higher. Okay. सन, एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो आज तीनों पाइल में ही सन आया है गाइस, ये बहुत ही अच्छी बात है। ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट एबंडेंस। बॉटम ऑफ द डेक, ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। अब यहाँ से दिखते हैं गाइस, यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 3, Page of Swords, 10 of Swords, the Moon, the Lovers को क्लैरिफाई किया है 2 of Wands ने। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस, द फूल। ओके, तो गाइस आपके एंसेस्टर आपको कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आने वाली है। ओके, और ये गुड न्यूज़ आपके लाइफ को पूरी तरह से बदल देगी। ओके, वो आपको कह रहे हैं, और वो आपको ये भी कह रहे हैं कि हमारा आशीर्वाद आपके साथ ही है। आप सिर्फ आगे बढ़ते रहिए अपनी लाइफ में और अपनी कोशिश बरकरार रखिए। ओके, और यहाँ आपकी लाइफ में गाइस एक इमोशनल वाइज एक कार्मिक स्थिति चल रही है। ओके, जिसकी एंडिंग भी हो रही है आपकी लाइफ में। आपके एंसेस्टर आपको कह रहे हैं गाइस कि आपकी लाइफ में अभी हाल फिलहाल इमोशनल वाइज कार्मिक सिचुएशन बनी हुई है। ओके, और इमोशनल वाइज आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, परेशानी झेलनी पड़ रही है। ओके, तो वो साइकिल कंप्लीट हो रही है। ओके, और ये जो आपकी इमोशनल वाइज कार्मिक स्थिति है वो साइकिल 2 दिन में पूरी होगी। ओके, किसी के लिए या फिर किसी के लिए 2 वीक में। ओके, 2 दिन या फिर 2 वीक, 2 हफ्ते। ओके, तो उसमें आपकी इमोशनल वाइज जो भी एक कार्मिक स्थिति चल रही है वो कंप्लीट हो रही है। ओके, आपके एंसेस्टर आपको मैसेज दे रहे हैं, तो वो इसके लिए थोड़ा सब्र बनाए रखिए। ओके, और आपको कहा जा रहा है कि आपको जो कुछ भी अपनी लाइफ में चाहिए और आपके बड़े सपने हो तो आपको इसके लिए और ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको अपना टैलेंट भी दिखाना पड़ेगा, आपको उनके लिए वक्त भी देना पड़ेगा, और आपके अंदर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए, वो है सब्र। ओके, आपका खुद के ऊपर विश्वास और इंतज़ार करने का आपका जो तरीका, सब्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जल्दबाजी करेंगे तो जो भी आपका सपना है और उसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हो तो वो ख़राब हो सकता है। ओके, तो आपके एंसेस्टर आपको कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, हम आपको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, तो आप थोड़ा सब्र से काम लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। ओके, उनका मैसेज ये भी है कि आप अपनी एनर्जी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते चले जाओगे तो आपको और ज़्यादा एबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। ओके, और द सन का कार्ड आ गया है, और आपने अपने पूर्वजों को लेकर जो कुछ भी करना होता है वो बहुत ही अच्छी तरह से किया है, और अभी भी आप हर साल उनके लिए करते हो। ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस, हेड्स अप गाइस, और इस वजह से आप उनको खुश रखते हो, इस वजह से वो भी आपको खुश रखते हैं। ओके, और वो आपके साथ हर पल होते भी हैं। ओके,
आप जो कुछ भी करते हैं उसमें वो आपको कह रहे हैं कि और ज़्यादा मेहनत कीजिए, और आपके अंदर जो एक अंदरूनी टैलेंट है जिसका आपको पता नहीं है, तो आप और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो वो क्रिएटिविटी बाहर आएगी। ओके, और आपके सारे सपने पूरे भी होंगे। ओके, तो आपको और ज़्यादा अपनी काबिलियत बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको कहा जा रहा है। ओके, और आपको और ज़्यादा, आप जो भी बड़े सपने या छोटे सपने, जो भी सपने देखोगे उसके लिए आपकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए। ओके, एक बुरी सोच या फिर निम्न सोच नहीं, एक अच्छी और बड़ी सोच होगी तो आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। और आपकी लाइफ में एक गुड न्यूज़ आ रही है। ओके, और वो गुड न्यूज़ गाइस आपको अचानक मिलेगी। ओके, एक चमत्कार की तरह मिरेकल होगा आपकी लाइफ में, और ये गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में और ज़्यादा एबंडेंस आपकी लाइफ में बढ़ाती ही चली जाएगी। ओके, और आपको कहा जा रहा है कि द मून की एनर्जी में अभी हाल फिलहाल हो। द सन भी आया है, मून भी आया है। इसका मतलब ये होता है गाइस कि मून की एनर्जी में कभी कभी आपकी एनर्जी लो, कभी कभी लो हो जाती है, कभी कभी हाई हो जाती है। तो आपको कहा जा रहा है कि इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपको अपनी तरफ से भी थोड़ी कोशिश करनी है। ओके, चंद्रदेव को याद कीजिए और उनको कहिए कि मेरे एक चंद्र की स्थिति को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। ओके, मून को स्ट्रॉन्ग बनाइए, इस तरह से आपको कहना है। और आपको पॉजिटिव और नेगेटिव परसेप्शन को लेना है, इसके लिए आपको बैलेंस करना है। और आपकी सारी एनर्जी को आप बैलेंस कर रहे हो, यहाँ दिख रहा है। आपकी मेहनत, आपकी क्रिएटिविटी और आपके आगे बढ़ने के जज्बे की वजह से आपकी सारी एनर्जी बैलेंस हो रही है, और ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस। आपकी लाइफ में तो एबंडेंस ही एबंडेंस है। आपके एंसेस्टर आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश है, और इस वजह से वो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एबंडेंस दे भी रहे हैं। आपको सिर्फ यहाँ यही कहा जा रहा है कि आप जो कुछ भी नया कर रहे हो उसमें आपको और ज़्यादा मेहनत करेंगे, और ज़्यादा आप इंफॉर्मेटिव बनेंगे, और ज़्यादा अपने टैलेंट का यूज़ करेंगे तो आपके सारे ही सपने पूरे होंगे। ओके, तो यह है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जो बताइए। बाय गाइस।